आप देख रहे हैं भिलाई का सच। महादेव ऐप को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठने लग गए हैं और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कई सवाल दाग दिए। उनके सवालों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने उनके सवालों का जवाब दिया। रिकेश सेन ने बताया कि वैशाली नगर विधानसभा से उनके क्षेत्र से 20,000 लोग इस महादेव ऐप में लिप्त हैं। इसी बात पर उन्होंने और जानकारी दी कि मात्र 90 लोगों पर कार्रवाई की गई। इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 485 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और कानून सबके लिए बराबर है और इस मामले में और भी बातें उजागर होगी तो कार्रवाई की जाएगी और अगर बुलडोजर चलाने की बात है तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इसमें सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि जो बाराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बाराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बारातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसमें क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए और कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव ऐप का बॉस सौरभ चंद्राकर भिलाई में एक जूस फैक्ट्री चलाता था और फैक्ट्री चलाते चलाते महादेव ऐप का इन्होंने निर्माण किया। उस ऐप के निर्माण के बाद से ये लोग करोड़ों के आसामी हो गए। धीरे धीरे भिलाई के और अन्य शहरों के युवा इनके साथ जुड़ते गए और एक बड़ा कारवां इन्होंने बना लिया। आज भिलाई और छत्तीसगढ़ के लगभग हजारों की तादाद में युवा और युवतियां इनका काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि दुबई में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बात को बीते लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं। सिर्फ अफवाहें लगती है ये सारी बातें, क्योंकि कोई तथ्य, कोई आधार, कोई सबूत इनकी गिरफ्तारी का अभी तक नहीं है। सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में सौरभ चंद्राकर और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल भिलाई छत्तीसगढ़ लाने में उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना पुलिस प्रशासन और भारत सरकार को करना पड़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सौरभ चंद्राकर और उनके साथी वहीं के नागरिक हो चुके हैं और वहीं की नागरिकता इन्होंने ले ली है। वे भारत के नागरिक नहीं हैं। जब वे भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन्हें भारत कैसे लाया जाएगा? इन सब बातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि कभी सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया जा सकता है।
फिलहाल तो विधानसभा में बहुत गंभीरता से वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने इस मामले को उठाया है। अब देखना है और क्या क्या इसमें बातें सामने आती है, और कोई अपडेट इस मामले में आता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए भिलाई का सच। नमस्कार।